हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम को लेकर के 21 जुलाई 2024 को जो आपकी परीक्षाएं कराई गई थी, यानी कि 9वीं और 10वीं क्लास की जो आपकी परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती, उसके कट-ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। सभी विषयों को बात करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान को लेकर के भी बात करेंगे इसमें कि आपकी कट-ऑफ क्या बढ़ेगी या घटेगी, इसको लेकर के देखिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे संशय की स्थिति बनी हुई है। देखिए इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। महिला और पुरुष दोनों की कट-ऑफ जो है वो प्रभावित होने वाली हैं। परीक्षा देने के बाद आपके जो है सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज आपको देखना है, इसमें हम बताएंगे आपको। देखिए आपकी जब टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जब आपकी टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी टफ था, ठीक है। तो इस वजह से आपकी कट ऑफ वहाँ पे कम गई थी, ठीक है। और जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई तो पेपर का लेवल थोड़ा सा मतलब कि ईजी था, तो इस वजह से जो है आपकी कट ऑफ क्या थी वो हाई थी। यानी कि सारा डिपेंड करता है कि लेवल किस प्रकार से है, यानी कि पेपर का लेवल कैसा है, टफ मतलब कि टफ है या जो है कि ईजी है, ये सारा चीज़ डिपेंड करेगा कट ऑफ को लेकर के। तो यहाँ पे कई चीज़ें को लेकर के बात करेंगे कि यहाँ पे जो महिला आरक्षण है उसको लेकर के भी बात करेंगे। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगी। देखिए किसी भी परीक्षा में सम्मिलित जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस भर्ती में यानी कि 9वीं 10वीं की भर्ती में जो आपकी क्लास की भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी, इसमें क्या था कि जो आपके कुल यहाँ पे पद थे, यहाँ पे 16,970 पद हैं, ठीक है, टोटल पद हैं। और आपके आवेदन जो है वो 1,44,735 ये टोटल आपके आवेदन आए हुए थे। ये तो आपका बेसिक डाटा है, ठीक है। और एक सीट के लिए 8 या 9 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन है इसमें। इसी प्रकार से आपका जो है 6 to 8 में भी कंपटीशन ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो सेम कंपटीशन वहाँ पर भी इसी प्रकार से था, ठीक है। वहाँ पर भी 9 या 10 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे मामला दोनों सेम है, ठीक है। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे सारा डिपेंड करेगा कि लेवल किस प्रकार से था, पेपर का लेवल कैसा है, वो टफ है या जो है ईजी है, वो डिपेंड करेगा। और देखिए यहाँ पे कट ऑफ आपकी जो है वो 120 पर ही बनेगी। बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमारी कट ऑफ जो है वो अभी लगता है उनको कि 150 पे कट ऑफ बनेगी, लेकिन नहीं, आपकी कट ऑफ जो है वो 120 नंबर पे ही बनेगी। आपके 120 में कितने आ रहे हैं, यानी कि जो आपका 30 नंबर का जो भाषा अर्ता वाला है उसमें आपको 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए, आप इसको भाषा अर्ता वाला छोड़ेंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब टाई ब्रेकर होगा तब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि दो व्यक्ति, मान लीजिए आपका और मेरा नंबर सेम है, तो उस टाइम पे हमारा और आपका ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि जो भाषा अर्ता का नंबर है वो वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। भाषा अर्ता के नंबर अगर सेम रहते हैं तो आपका जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाले नंबर हैं वो वहाँ पे मायने रखते हैं कि आपके कितने नंबर हैं और हमारी कितने नंबर है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो देखिए आपकी कट ऑफ जो है वो 120 पर ही बनने वाली है, इस चीज़ को आप जो है अच्छे से जान लीजिए। अब देखिए प्रश्नों की जो संख्या थी यहाँ पे 9वीं 10वीं की अगर हम लोग बात करें, देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था और 150 जो है यहाँ पे प्रश्न थे और 150 नंबर के, ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा अर्ता आपका जो भाग 1 था, इसमें 3 भाग थे, भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जिसमें भाषा अर्ता जो था आपका वो 30 अंक का था। इसमें आपको पास होने के लिए 9 अंक अनिवार्य था, यानी कि जिनका भी अगर 9 अंक आया होगा भाषा अर्ता में, ठीक है, वो पास होंगे। अगर जिनका नहीं आया होगा वो पहले ही फेल हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाषा अर्हता तो समाप्त कर दिया गया था टीआरई 2.0 की भर्ती में। अगर आप एक चीज़ और समझिएगा, क्या आपको बता दें यहाँ पे कि नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखा है कि भाषा अर्हता जो है आपकी समाप्त कर दी गई है? कहीं भी नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में, तो इस बात को रहिएगा। उसमें ये चीज़ लिखा है कि 30% अंक जो है आपको लाना है, वो अनिवार्य है। और वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि आपको जो है यहाँ पे 30 अंक का है और यहाँ पे जो है 9 नंबर आपके आते हैं, तो आपके जो है आप यहाँ पे पास होंगे। फिर देखिए भाग 1 समझ गए होंगे आप, और यहाँ पे भाषा में आपको जो है 9 नंबर पासिंग नंबर है ये आपका। देखिए सामान्य अध्ययन की बात करें, यानी कि भाग 2 में आपके जो है सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न थे, ठीक है। जिसमें आपके यहाँ पे देखिए गणित, प्राथमिक गणित था, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये यहाँ पे आपको ये इससे रिलेटेड जो है जो भी प्रश्न आपके आए होंगे यहाँ पे 40 अंक में, ठीक है वो। और उसके बाद थर्ड भाग में देखिए कि 80 अंक का, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट था उससे आपके 80 प्रश्न, और 80 प्रश्नों में देखिए आपको यहाँ पे करना क्या था, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं जो 40 और 80 है, इसी पे ज़्यादा फोकस करना था। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के परेशान हुए होंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो टाइम मैनेजमेंट था वो खराब हो गया होगा। तो 30 जो प्रश्न थे इसी पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फोकस कर दिए होंगे, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फोकस किए होंगे
30 नंबर पे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर दिक्कत उनको हो गई होगी। अगर जिसको पता होगा कि टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को शून्य कर दिया होगा, ठीक है, भाषा अर्हता को शून्य कर दिया होगा, तो ये 30 अंक वाले पे वो ज़्यादा परेशान नहीं हुए होंगे। और यहाँ पे वो 100 जो आपका यहाँ दिख रहा है 120 पे, ठीक है, 120 पे ही अपना जो है टारगेट बनाए होंगे कि 120 नंबर में जो है हमारा जो है सबसे ज़्यादा स्कोर आए, यानी कि हाई से हाई स्कोर यहाँ पे आए। तो ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट टीआरई 2.0 की भर्ती में बैठे होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी पहले से ही कि किस में हमको टाइम देना है और किस में टाइम नहीं देना है। तो ये 80 नंबर का था और भाषा यहाँ पे सब्जेक्ट वाला, और इसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा आंसर की को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। देखिए, आंसर की आपकी जारी तो की जाएगी, ठीक है, आंसर की आपकी जारी तो की जाएगी बीपीएससी आयोग के द्वारा, लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपकी जब आंसर की जारी किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसके ऑप्शंस, मतलब कि प्रश्नों के जो ऑप्शंस है, आंसर हैं, वो गलत होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपत्ति के लिए जब टाइम दिया जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ भी थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। ठीक है, अभी जो कट ऑफ बताना, फिर जब आपके आंसर किया जाएगी उसके बाद से कट ऑफ बताना, फिर आपत्ति के बाद से जो फाइनल जो यहाँ पे अगर कट ऑफ देखा जाएगा तो उस हिसाब से सभी में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपत्ति वाले प्रश्न होंगे उसको भी तो ऐड किया जाएगा। फिर जो है या तो नंबर घटेंगे या तो बढ़ेंगे, या तो देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि कट ऑफ चाहे महिला और पुरुष दोनों को जो है प्रभावित करेगा कट ऑफ। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती में आंसर की काफ़ी ज़्यादा गलत देखने को मिले, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी तो उसमें भी कई सारे प्रश्नों पर विवादित प्रश्न होंगे। जो यहाँ पे देखिए, अब बीपीएससी आयोग क्या आंसर देता है अपना, ठीक है, जो भी प्रश्न उन्होंने दिए थे 9वीं और 10वीं में, उनका क्या आंसर होता है, और यहाँ पे जो आप लोगों ने लगा के आए हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप सही लगा के आए हैं, फिर जब आयोग का आंसर किया जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि आयोग ने कुछ और आंसर दे रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे आपत्ति करने के लिए जो है वो कहता है, और टाइम रहते हुए वो आपत्ति करने के लिए कहता है, नहीं तो उसके बाद से जो है आपको पे देना पड़ता है। तो उसी टाइम पे आपको आपत्ति कर लेना है जब आयोग कहेगा। उसमें क्या होगा कि जो भी प्रश्न के आंसर्स होंगे उसको आपत्ति करने के बाद जो सही किया जाएगा उस हिसाब से जो है कट ऑफ भी जो है निर्धारित की। आपको पता है कि किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले, यानी कि देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 1,44,000 जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि सभी लोग यहाँ पे तैयारी करके गए थे, या बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग एक तरह से समझिए कि 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ परीक्षा ही देते हैं, मतलब कि उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, फॉर्म अप्लाई कर दिए, परीक्षा दे दिए, अगर होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा वो न करिए कि आपका जो है 1,44,000 कैंडिडेट हैं और सीटें हैं 16,000। ठीक है, तो ये कोई जो है मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, आपको खुद पता होगा कि ऐसे कैंडिडेट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सिर्फ परीक्षा ही देते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, यानी कि बेकार का जो है परीक्षा देते हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा देना भी बेकार है फिर। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 से 45% लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे पहले ही, क्योंकि और फिर हो गया आपका भाषा अर्हता को लेकर के। ठीक है, भाषा अर्हता में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। फिर जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो यहाँ पे न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है 40%, 36%, 34%, 32%, जो हमने आपको बताया था, उसके हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे जो है वो फेल हो जाएंगे, यानी कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसपे यहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब कंपटीशन कितने लोगों में है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 से 45,000 लोगों में ही कंपटीशन होगी अगर देखा जाए सही से तो। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी बाहर किए जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे एसएसटी के लिए, यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया था, और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के गलती कर देते हैं, जिस वजह से जो है आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक बाहर किए जा रहे हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे कैंडिडेट बाहर होंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बाहर किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपका भाषा अर्हता वाला, ठीक, फिर एक तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया वो, ठीक है, एक तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के, मतलब कि 4-5 तरीके से जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आप यहाँ से जो है यहाँ से बाहर होने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, जो भी मतलब कि सेफ होंगे, वो अब उनका स्कोर कितना है वो डिपेंड करेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कट ऑफ को लेकर के क्या कुछ है यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, यानी कि 9वीं और 10वीं के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे होंगे कि 9वीं और 10वीं के लिए जो कट ऑफ होगी वो क्या रहने वाली है।
देखिए 9वीं और 10वीं के हम पेपर को लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए पेपर का जो लेवल था, यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की जो कट ऑफ होगी वो सबसे कम होगी। सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि इंग्लिश के जो प्रश्न थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कठिन थे, ठीक है, और इस वजह से जो है इसकी कट ऑफ कम होगी। कट ऑफ कम होगी इसलिए क्योंकि अगर आपके प्रश्न जो है कठिन है, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ भी जो है कम जाती है। अगर आपके प्रश्न जो है इजी हैं तो आपकी कट ऑफ भी हाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी टफ था, जिस वजह से आपको पता होगा कि लगभग 30 से 40 प्रश्न जो है लिटरेचर से और ग्रामर से कुछ प्रश्न थे, ठीक है। उसी प्रकार अगर साइंस का देखा जाए, ठीक है, अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस आपका जो है मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। 3 कैटेगरी, यानी कि टफ की कैटेगरी, फिर मॉडरेट का, ठीक है, उसके बाद से ईजी का, ठीक है, ये 3 कैटेगरी आपकी होती है होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसको मॉडरेट में रखेंगे, यानी कि जो साइंस वाला है वो मॉडरेट में रखेंगे। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी की सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ से जो आपके पैसेज वाले हैं, ठीक है, पैसेज से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब कि लेवल ठीक ठाक था। मतलब कि अगर देखा जाए तो लेवल इसका ठीक ठाक था। मतलब कि पेपर जो था आपका, देखिए यहाँ पे पेपर जो था वो हिंदी वाला भी थोड़ा कठिन ही था। इसके बाद से एसएसटी की बात करें, एसएसटी में आपकी जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे कैंडिडेट पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो आपके 4 हैं जो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जो हमने आपको बताया वही हैं ये वाले, यानी कि एसएसटी वाले पोर्शन। तो देखिए अगर जिन्होंने पॉलिटी की बात करें, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी वाला, ठीक है, पॉलिटी वाला जो है वो, और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला जो था वो, मतलब कि ये दोनों जो है काफ़ी कठिन थे। मतलब कि प्रश्न पत्र जो था ये काफ़ी कठिन था और काफ़ी मतलब कि लेंदी था। इकोनॉमिक्स तो जो है था ये काफ़ी मतलब कि लेंदी था, एक तरह से देखा जाए काफ़ी हार्ड पेपर था इसका, इकोनॉमिक्स का। साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे पॉलिटी वाला भाग जो था वो वाला, तो यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ी कम जाने की संभावना है। पेपर का लेवल किस प्रकार से है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें इसी में, ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, ये दोनों आपके जो थे ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इजी टू मॉडरेट ये आप कह सकते हैं इसको, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ और समझिएगा, जो ज्योग्राफी वाले प्रश्न थे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ठीक ठाक थे, मॉडरेट थे। मैथ की अगर बात करें, जिस प्रकार से मैथ का पेपर आप लोगों ने दिया और जो भी तैयारी किए थे, ठीक है, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो आसानी था, ठीक है। अब जो कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं करते उनके लिए तो कठिन रहेगा ही। देखिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, यहाँ पे मैथ की बात करें और सबसे जो हाई कट ऑफ होगी वो आपकी मैथ की होगी। कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है मैथ की, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नों का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि जो इसका प्रश्न जो था वो बेसिक, मतलब कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे बेसिक थे फार्मूले पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी मैथ में ही जाने वाली है। अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, देखिए हिस्ट्री वाला जो था वो डाटाबेस जो क्वेश्चन था उसमें डाटाबेस वाले क्वेश्चन थे, ठीक। इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट कहिए, ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट, डाटाबेस मतलब कि ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन था वो भी डाटाबेस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पेपर का लेवल कैसा था, यानी कि 9वीं और 10वीं में, ठीक है। देखिए कुछ लोग को लगता है कि अगर आपने तैयारी किया है तो आपको पेपर आसान लगेगा और आपने तैयारी नहीं किया है तो आपको पेपर कठिन लगेगा, ठीक है। ये दोनों लोगों के लिए है, चाहे जो जिसकी तैयारी हो रही है थी या जिसकी नहीं थी। यहीं पे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट की, जैसे एसएसटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए 75 से लगा करके आपका 80, ठीक है, यहाँ पे 80 प्लस माइनस आप जो है 2 नंबर 3 नंबर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें कि यहाँ पे 75 के बाद से आप सभी में जो है कट ऑफ डाउन करके चलेंगे, यानी कि सभी कैटेगरी में आप जो है कट ऑफ डाउन करके चलेंगे, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक होता है तो आपका वो अनरिजर्व कैटेगरी का ही होता है। तो यहाँ पे हमने अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि 75 से लगा करके 80 के बीच में ये आपका होने वाला है। मैथ की अगर बात करें, मैथ में आप देखिए यहाँ पे जब बीपीएससी टीआरई 1 की कराई गई थी तो मैथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 72 नंबर था, यानी कि 72 आपकी कट ऑफ बनी थी अनरिजर्व कैटेगरी की। और देखिए यहाँ पे मैथ में जो टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी वो उसमें जो है 94। तो देखिए इस बार जो है 100 यहाँ पे होगा, यानी कि इसमें ये पार करेगा क्योंकि पेपर भी ठीक ठाक आया था। ठीक ठाक का मतलब ये होगा कि ईजी था ये पेपर, ठीक है, ईजी था और लेकिन कैलकुलेटिव था लेकिन ईजी था, ठीक है। क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो बताया गया है उस जो था यहाँ पे लगभग मतलब कि 90 के आसपास, यानी कि 90 से लगा करके 100 के बीच में ही यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो रहने वाली।
साइंस की अगर बात करें यहाँ पे 9वीं 10वीं में साइंस के लिए, तो साइंस के लिए यहाँ पे देखिए साइंस में आपका जो 50 था पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी 50 था, लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 71, ठीक है। तो साइंस के प्रश्नों को हमने बताया था आपका जो है वो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 70 के पास चलिए, ठीक है, मतलब कि 70 से लगा करके 80 के बीच में ये यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी होगी, बाकी सब यहाँ पे नीचे ही रहेंगे, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए हिंदी के लिए यहाँ पे देखिए 55 था हिंदी में पहले, यानी कि 9वीं 10वीं में पहले 55 था कट ऑफ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद से यहाँ पे सेकंड वाले में TRE 2.2 में 88 आपकी कट ऑफ बनी थी अनरिजर्व कैटेगरी की, और बाकी का सबका देखेंगे तो सबकी कट ऑफ डाउन ही थे, यानी कि यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली, और 88 यहाँ पे कट ऑफ थी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए 80, अब पेपर का लेवल भी ठीक है, यानी कि कठिन था, पंक्तियों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, लेवल कठिन था और हिंदी का। तो यहाँ पे देखिए 80 के मतलब कहने का मतलब ये कि 80 के नीचे ही आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, 80, ठीक है।